मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। प्रियंका भारती जी, एसआईआर को लेकर हमेशा आप ही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है वो कहाँ रहती है, इलेक्शन मोड में रहती है। वीपी में भी वो इलेक्शन मोड में दिखी थी और राहुल गांधी छुट्टी मोड में। इलेक्शन मोड का तो पता नहीं, चोरी मोड में हमेशा दिखते हैं। अभी आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही थी कि टाइम जोन अलग दिख रहा है। बीजेपी का 2019 के मैनिफेस्टो का मेटा डाटा ही बता रहा है कि उसका क्रिएट डेटा का जो टाइम जोन है वो 6+ का है, विच मीन्स इट वॉज क्रिएटेड इन बांग्लादेश। अरे ये सब टेक्निकलिटीज है, फालतू बात ना करते हैं, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि आप कहती हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धांधली होती है, चोरी होती है। ना, अब विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी लगा रहा है। संजीव बालियान का आपको सुना रही हूँ, सुनिए। हम ब्रजेंद्र सिंह हैं जो सांसद रहे साल से, और राजाराम हमारे उत्तर प्रदेश से। 2 की तो वोट जब गए, वोट पहले ही पड़ चुकी थी। अब अंदर स्टाफ मेरा तो था नहीं, अंदर स्टाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था, पार्लियामेंट का था। क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव तक में एक भाजपा के पूर्व सांसद वर्तमान के सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो गया हमारा, और वो लिखित इसका प्रमाण दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। तो बाकी चुनाव के ऊपर फिर मैं आती हूँ इसके अलावा, क्योंकि पूर्व सांसद दोनों भाजपा के। अब वर्तमान पे आते हैं, ये जो अनिल मसीह वाला, ये लोग डेमोक्रेसी का मॉडल देश में पेश कर रहे हैं कि आंख से टेढ़ी आंख से दिखता है और कैसे चोरी करता है, टिक मार्क लगा के। कौन था वो आदमी? वो बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का चंडीगढ़ का महामंत्री नहीं था क्या? वो कौन चोरी करवा रहा था? ये चोरी नहीं करवाया। इनकी एक प्रवक्ता खुद ऑन एयर बोली कि हाँ वो हमारा आदमी था। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक जो नाबालिग है जिसका 18 साल उम्र भी नहीं हुआ है, उसको हमने देखा 8 वोट डालते हुए। और अब बताती हूं मैं कि कैसे चुनाव आयोग ने, प्रियंका जी, उसके बाद देखिए ना, आप जानती हैं कि वो उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि हमने इस आदमी पर, इस लड़के पर कार्रवाई करी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि वो फिर कीर्ति आजाद का कह देंगे कि बूथ चोरी हम लोग किया करते थे, फिर उस पर भी आपको जवाब देना पड़ जाएगा। मेरा सिंपल सा आपसे सवाल है, क्या वीपी इलेक्शन में वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई, हाँ कि ना? व्हाट डू यू थिंक? जो मैंने, इसीलिए जो आप सवाल पूछ रही हैं ना, इसीलिए मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया कि भाजपा के ही पूर्व सांसद मंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि मेरा ही वोट चोरी हो गया, चोरी करने वाला ही भाजपा का सांसद। मुझे पता है, तो मुझे पता है, आप इधर से उधर नहीं करेंगे। मैं ये कह रही हूँ, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है, हाँ कि ना? आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो अंदर में थी नहीं। सीधी बात है कि अंदर से जो चीजें हो रही हैं, तेजस्वी बाबू भी नहीं थे, तेजस्वी बाबू भी अंदर नहीं थे, लेकिन उनको मालूम है कि वोट चोरी नहीं हुई है। वो सीधे, अब आप राहुल जी का साथ देंगी कि तेजस्वी बाबू का? मुझे ये बता दीजिए। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं 9 के 9 वोट हमारे जहां पड़ने चाहिए थे वहां पड़ गए हैं, वोट चोरी की बात नहीं, वो नकारते हैं। ठीक है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, तो आप क्या मानती है, वोट चोरी हुई है? राहुल गांधी कह रहे हैं वो, या तेजस्वी बाबू जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की नहीं, मोदी बाबू भी तो कहते हैं कि अरे तेजस्वी बाबू और राहुल बाबू की बात हो रही है ना, मोदी बाबू पर अभी बात कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से करें। पहले आप ये बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई, आप किसका पक्ष दे रही हैं? मैं किस पार्टी की प्रवक्ता हूँ? आरजेडी। तो वोट चोरी नहीं तो डेफिनेटली मैं ये कह रही हूँ कि मोदी बाबू कहते हैं कि वोट चोरी नहीं होती, पर चुनाव आयोग तो करवाता है। मोदी बाबू ने, तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि वीपी के चुनावों में वोट चोरी नहीं हुई है, चीजें हुई। हम संविधान का सपोर्ट करेंगे और संविधान ये कहता है तेजस्वी जी का सपोर्ट नहीं कर रही हैं? तेजस्वी जी संविधान के साथ, राहुल जी संविधान के साथ, हम सबके साथ खड़े हैं। अरे राहुल जी तो कह रहे हैं वोट चोरी वीपी में हुई है। रूबिका जी, उप राष्ट्रपति के चुनाव में राहुल गांधी कह रहे हैं 100% वोट चोरी हुई है, और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कोई चोरी नहीं हुई है, 9 के 9 वोट जहां पड़ने चाहिए थे वहां पड़े है। कि अगर राहुल जी कह रहे हैं कि उसमें चोरी हुई है, उसका भी वो डेटा जरूर बाहर लेकर के आएंगे। जैसे चोरी हुई थी वहां पर बैंगलोर में, तो उसका डेटा वो लेकर के आए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, जो विजुअल्स आए ना, वो हास्यास्पद थे, चिंताजनक थे। प्रधानमंत्री वोट डालने अंदर गए, सारे के सारे ईसीआई के अधिकारी उठ खड़े हुए। सबके सामने खड़े होते हैं आप क्या, या सिर्फ प्रधानमंत्री घुसे तो आप क्यों खड़े हुए? अरे शाबाश बेटी, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये सवाल हम नहीं पूछे, प्रधानमंत्री ना प्रियंका जी, आप भी सम्मान में उठ खड़ी होंगी, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सबके लिए जो है। रूबिका जी, आप महिला, बिल्कुल, मैं महिला, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने क्या कहा? माँ बहन, महिला, बेटी, बहू, बेटी का हम फोटो वीडियो नहीं लेके आप इधर से उधर, फिर सारी महिलाओं का फोटो वीडियो इधर से उधर, इधर कर रहे हैं। देखिए, हमारी प्रधानमंत्री जी से बहुत सारी असहमतियां हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री जी अपने बाप के नहीं हुए।
कौन कहता है? ये एआई डॉक्टर्ड वीडियो है। बताओ भाई, ये मेरा वीडियो है ही नहीं, ये नहीं है। आपको मैं चुनौती देता हूँ, आप इसकी पुष्टि कर रही हैं? आप नहीं है। आप इसकी पुष्टि कर रही हैं? ये आप नहीं है। आप नहीं हैं। ये कह रहे हैं ये मैंने नहीं बोला है वाले, भाई, मैं ये कह रहा हूँ। भाजपा वाले अपने बाप के नहीं होते। अब मोदी जी एक तो भाजपा से सेकंड, ही एक हैं। सेकंड। तो कैसे आप ये कह दीजिए, सकते बोलने हैं? दीजिए, हाँ। कैसे आप कह सकते हैं अपने चलिए बाप के नहीं? चलो, अब मैं अपना हो बात गया। ये तो मैंने आपका दिखा दिया कि अच्छा। आप कैसे मोदी जी को अपमानित कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कैसे वो आपको प्रवक्ता बनाए। अच्छा, मोदी जी 2002 में दर्जनों से ऊपर वो पब्लिक मीटिंग्स किए और जाके पता है क्या क्या बोलते थे? जेम्स माइकल लिंगदो जानबूझ के दिखाया करते थे कि वो क्रिश्चियन समुदाय से है। और सुनिए वो भी दिखाते हैं। वो जेम्स माइकल लिंगदो कर करके उनको टारगेट किया गया कि वो क्रिश्चियन समुदाय से आते। तब नहीं याद आया था कि संवैधानिक संस्था है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को आप ऐसे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी तबके से आते हैं। अभी याद आ रहा है। और दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो बोल रहे थे वाजपेयी जी की बूथ लूटा जाता था। वाजपेयी जी आप तो जानबे करते होंगे, बिहार से है। कौन जात लूटता था बूथ? किसका बूथ लूटा जाता था? दलित तबके को कौन वोट नहीं देने देता था? पिछड़ा को कौन वोट नहीं देने देता था? बूथ लूटते थे बूथ लूटते थे कि नहीं? अरे यार आप लोग लूटते थे ना, आप लुटवाते थे ना, आप लुटवाते थे ना, आपके फौज आती है, आपके फौज आती है, आप लोग लुटवाते थे। सबको मालूम है कि बिहार में दलित वंचित पीड़ित तबके को वोट नहीं देने दिया जाता था। इसीलिए तो फिर लालू जी जीतते कैसे थे? क्योंकि लालू जी जीतते कैसे थे? लालू जी आए, उसके बाद ही तो सारी चीजें बदली। उसके बाद ही सारी चीजें बदली और बदलाव हमने महसूस किया कि दलित वंचित लालू जी से तबका भी पहले कौन बोल था? रहा था, वोट दे प्रियंका जी रहा एक था। सेकंड ना, लालू जी वोट को देने दिया जाता है। राबड़ी जी खुशी में प्रियंका जी देखिए, अगड़ा एक मिनट कौन नहीं देने अगड़ा देता? वर्ग जो दबंग था, जमींदार था, वो लोग वाकई वोट नहीं देने देते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन इसमें लालू, ये अगला वर्ड यूज न पासवान करिए, का बहुत बड़ी अगला भूमिका वर्ड है। यूज न करिए। बहुत बड़ी लठैत भूमिका लोग, है। तीनों की लोग, भूमिका है। अपराध उद्योग वाले लोग, ये लोग नहीं डालने दिया करते थे। इसमें अगला वर्ड यूज न करिए। जिनके पास लठैत थे, जिनके पास और ये लोग ईवीएम बात करते हैं। ईवीएम पर इस देश में पहला सवाल वाजपेयी जी, शांतनु जी और शहजाद जी, किसने उठाया? किसने उठाया? किसने उठाया? ईवीएम पर पहला सवाल जीवीएल नरसिम्हा राव और अडवाणी जी के फॉरवर्ड के साथ उठाया गया। अरविंद जी नहीं, कौन उठाया पहले ईवीएम पर सवाल? सतीश के सिंह किसने उठाया? सतीश के सिंह साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और वीपी का चुनाव दोनों को एक साथ हाइफनेट करेंगे? नहीं, आइसोलेट कैसे करेंगे? दोनों जुड़ा हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो है सत्ता देश की विश्वसनीयता के आईसीयू में जा रही है, क्योंकि ये 6000 किलोमीटर की राहुल की यात्रा से हिल गए हैं। इनका वोट यात्रा ने इनका विश्वास उड़ा दिया। ये मेरी राय है, आप सुनिए मेरी बात। तो राय हिले में हुए मैं आपको फैक्ट इनके बता दूं ना। विश्वास का आधार हिल गया है। आधार हिल गया है। वो आते हैं, नहीं जाते, ये तो डेटा चलेगा कि प्रधानमंत्री नहीं आते, राहुल गांधी संसद में नहीं आते। लेकिन दरअसल अगर देश में अगर वोट चोरी का आरोप लगता है तो आप समझ लीजिए कि ये देश की सुरक्षा व्यवस्था, आपसी ये सारी चीजों पे, ये देश के भविष्य पे ही खतरा है। इस पर क्यों नहीं चर्चा कराई? चर्चा संसद में क्यों नहीं हुआ, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्यों नहीं बोले इस विषय पर? क्यों नहीं बोले? आप बोलना चाहिए। आप मुझे केवल पॉलिटिकल मुद्दों पर नहीं, बहुत सारे मुद्दों पर राय देते हैं। अब आप सोचिए, आपके आरोप लगाने वाला, कल को कोई भी आरोप सतीश जी आप पर लगा देगा कि रात को सतीश जी जो हैं फला आदमी से मुलाकात कर रहे थे, इतना टाइम रहे, उनको एक पीपीटी प्रेजेंटेशन सौंपा गया है। अरे जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये लोग सब मिल गए हैं राहुल को प्रधानमंत्री बनाने में, मैं बता रहा हूँ। भाजपा वाले सतीश जी, आपने कहा अगड़े आपने अगड़े वर्सेस पिछड़ा पूरा मामला कर दिया, लेकिन उससे पहले ईवीएम पर शांतनु। फिर मैं आपको, देखिए सतीश जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि ईवीएम पे पहला जो प्रश्न उठाया और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो करी जीवीएल नरसिम्हा ने करी और लालकृष्ण अडवाणी ने करी। लेकिन किताब लिखी, लेकिन वो उसको अंत तक ले गए। उनका क्या था कि भाई इसमें गड़बड़ी की चांस है तो उसमें पेपर ट्रेल निकली जाए और पेपर ट्रेल को आप रैंडमली इवैल्यूएट करें। आज पेपर ट्रेल होती है, क्लोज तो करो अपने टॉपिक को। अगर कोई यात्रा निकाल रहा है वोट चोरी के खिलाफ, आपको सब यात्रा तो जवाब देना चाहिए। यात्रा तो रफाल पे भी निकाल दी थी, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आप पेगासस में भी कर लिया था,
हाँ, ये तो जासूसी हो रही है, गुरिल्ला जासूसी हो रही है। पॉलिटिक्स मत फोन करिए। मांगा, गया फोन मलेशिया मांगा जाके तो क्या किया? उनको बीपी के सामने फोन रहना मांगा चाहिए तो था, क्या बीपी किया? के राहुल चलते। गांधी ने उनको कंक्लूजन में पंजाब पहुंचा जाना दिया ना। चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। देखिए, ये मैं भी मानता हूँ। सतीश जी, लेकिन ये कहते कि वोटर यात्रा तो मलेशिया ये कोई बात नहीं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। यही नहीं, अभी और सुनिए। सतीश के सिंह साहब, मुझे ये बताइए, क्या जो वीपी का चुनाव हुआ है उसमें भी वोट चोरी हुई है? एंड प्लीज बहुत ईमानदारी से सतीश के सिंह साहब, ही हूँ। मुझे नहीं मालूम हुई है नहीं हुई है। मैं उसका सर्टिफिकेट आपको नहीं दे रही हूं। दोनों तरफ से हुई है, इतना राहुल गांधी को और सीरियस हो जाने की जरूरत है कि नहीं है? देखिए, नहीं, वो जा सकते हैं छुट्टी पर हर 1300 किलोमीटर की यात्रा के बाद। आपका समय बचा रहा हूं। मैं मानता हूं कि उनको पंजाब हिमाचल जाना चाहिए था। मैं मानता हूं उनको वीपी चुनाव के समय देश में बिल्कुल रहना चाहिए था, और ये सब मानता हूं। लेकिन इसके साथ ये भी मानता हूं कि अगर वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, वोटर यात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी जैसे मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, तो ये भी एक जवाबदेही है सबकी है कि वो शंकाओं को दूर करना चाहिए। हो सकता है वो बिल्कुल गलत हो। ठीक है शांतनु जी, कि सवाल तो उठेंगे और उठा रहे हैं तो जवाब दिया जाना चाहिए ना। देखिए, विपक्ष को बिल्कुल आरोप लगाने चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, लेकिन आरोप का वजन इससे नापा जाता है कि आरोप लगा कौन रहा है। भाई वो राफेल बोलता है, वो माफी मांगता है, वो हिंडनबर्ग का टॉपिक, मतलब आप टॉपिक से टॉपिक मूव करते रहते हैं। जैसी पार्लियामेंट आने वाली होती है, 5 दिन पहले आपको विदेश से रिपोर्ट मंगवाते हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं। तो अगर आप संसद नहीं जाएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, कैजुअल दिखेंगे, मलेशिया में जा दिखेंगे, पब बास में दिखेंगे, तो आपकी बात पे विश्वास नहीं होगा। अब सर का टॉपिक खत्म हो गया। बाज बहादुर जी रुकिए तनिक। अब पूरे देश में होने वाला है प्रियंका जी। थप्पड़ पड़ा है आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से, खत्म नहीं क्या हुआ करा है। सुप्रीम कोर्ट ने? कौन सा बात वाला इस सुप्रीम पे आधार का कौन सा वाला? एक ही सुप्रीम कोर्ट नहीं, है आप देश में। क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सर ने कुछ नहीं बोला। अपमान मत कीजिए क्या- सुप्रीम क्या कोर्ट बोले? का, बताइए ना, अपमान मत बताइए तो कीजिए। क्या बोला सुप्रीम खैर, कोर्ट बात ने? इस पे आते हैं कि आप लोग हमेशा राहुल गांधी जी को क्या कहते हैं? बोलते हैं कि नॉन सीरियस हैं। मेरा जहां तक शक जा रहा है ना आप लोगों का, राहुल गांधी जी के परिवार में इंदिरा जी शहीद हुई, उनके पिता शहीद हुए, और अब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की हत्या हो जाए। जहां जाते हैं वो उनका लोकेशन कैसे आप एलओपी है, लोकेशन कैसे आप लोग बाहर ले आते हैं? कहां गए वो? बताते हैं लोकेशन, तो सिक्योरिटी का थ्रेट अपने आप है। वो आप लोग बाहर वो यहाँ पे सिक्योरिटी को बता के नहीं जाते मैं कौन सा देश जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों उनको इतनी छुपाते क्यों हैं। ये जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि मैं चिंतित हूँ। ये लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की भी हत्या हो, इसलिए उनका लोकेशन बाहर किया जा रहा है। समझ रहे हो आप?